ओके सो आज का हमारा टॉपिक है मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, मेजर लेट मी सेलेक्ट द पेन। मेजर कंसर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के क्या कंसर्न है, क्या इसका सोशियोलॉजी का एरिया है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है सोशियोलॉजी का, कहाँ सोशियोलॉजी काम करती है, क्या सोशियोलॉजी है, इससे ये भी समझने में हेल्प होती है। और जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक एरिया ऑफ स्टडी होता है, एक फील्ड हर एक सब्जेक्ट की होती है जिसमें वो रिसर्च करती है, कुछ मैथडोलॉजीज होती हैं और एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है एक। वैसे सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का क्या है, तो ये देखते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट क्या है सोशियोलॉजी की, कहाँ है कनेक्शन, कहाँ है सोशियोलॉजी का, क्या कनेक्शन है, किसके साथ है, रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी का किसके साथ, इम्प्लीकेशन क्या है सोशियोलॉजी की, और लुकआउट मतलब सोशियोलॉजी का क्या है, डीलिंग सोशियोलॉजी की कहाँ होती है, किसके साथ होती है, कैसे होती है, सोशियोलॉजी कहाँ डील करती है, सोशियोलॉजी का दायरा क्या है, लुकआउट क्या है सोशियोलॉजी का, तो ये सब देखेंगे। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। सोशियोलॉजी इंक्लूड्स एंड गो आफ्टर एनालिसिस, रिव्यू, सर्वे एंड रिसर्च ऑफ सोसाइटी एंड रिलेशंस। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है और क्या इसमें है, तो सोशियोलॉजी एनालिसिस को इंक्लूड करती है, ठीक है, रिव्यू, सर्वे इनको इंक्लूड करती है और रिसर्च को इंक्लूड कर, किसका, सोसाइटी का ये सब है। सोसाइटी का जो सर्वे है, सोसाइटी का जो रिव्यू है, सोसाइटी का जो एनालिसिस है, सोसाइटी का जो रिसर्च है, उसको सोशियोलॉजी इंक्लूड करती है। ठीक है, ये सब सोशियोलॉजी में स्टडी होगा, यही इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एंड सोशल रिलेशंस साथ में, ठीक है, सोशल रिलेशंस भी साथ में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। By the doubt and feel and query about following statement, sociology can be directed and conveyed. ठीक है, तो सोशियोलॉजी के मतलब अगर कुछ डाउट होगा, कुछ एक फील होगी, कुछ एक सोच होगी, ठीक है, कुछ एक विचार होगा, कुछ एक क्वेरी होगी, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ये सब किसके बारे में होंगे, अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोसाइटी कैन बी डायरेक्टेड एंड कन्वेड। ठीक है, तो सोसाइटी को इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कन्वे सोसाइटी इस तरह से की जा सकती है, किस तरह से, बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या है उनको देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव 3 स्टेटमेंट्स हियर, 1 2 3। लेट अस सी वन बाय वन। हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई, क्या हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई सोसाइटीज एमर्ज। ठीक है, तो सोसाइटीज कैसे एमर्ज हुई, कैसे और क्यों सोसाइटीज़ एमर्ज हुई, कैसे मतलब क्या, बस आप समझ लीजिए। हाउ एंड व्हाई सोसाइटीज़ कंटिन्यू टू परसिस्ट। ठीक है, सोसाइटीज़ किस तरह से इवॉल्व होती गई, कैसे सोसाइटीज़ ने अपने आप को समय के साथ ढाला, तब्दील किया, परसिस्ट किया, सरवाइव किया, सरवाइव इज़ द राइट वर्ड, और कैसे मतलब ये निरंतर एक प्रोसेस था, तो किस तरह से सोसाइटीज़ में बदलाव होते 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 आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाउ एंड व्हाई सोसाइटीज़ चेंज, तो कई समय के हिसाब से सोसाइटीज़ में कई बदलाव भी हुए, कई तब्दीलियाँ आई सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो कैसे वो तब्दीलियाँ आई और क्या वो तब्दीलियाँ थी और क्यों ऐसा हुआ, क्यों सोशल चेंज हुआ, तो ये सब सोशियोलॉजी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ कंसर्न है। ओके, लेट अस सी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन द पास्ट हिस्ट्री हाउ द सोसाइटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड व्हाट आर द फीचर्स, इन्फ्लुएंसेस, ड्राइव इम्पैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो सोसाइटी इन द पास्ट हिस्ट्री हाउ द सोसाइटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट रिसर्च में एक फील्ड उसकी होती है जहाँ पे वो रिसर्च करता है। जब गहराई में जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो सब्जेक्ट रिसर्च करता है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की इवॉल्वमेंट कैसे हुई, कैसे वो सब्जेक्ट, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सब्जेक्ट कहाँ से निकल के आया, किस वजह से उस सब्जेक्ट को जन्म मिला, अब हिस्ट्री में क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट की आवश्यकता हुई, ये सब चीज़ें।
तो सोसाइटी इन द पास्ट सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। तो हिस्ट्री में सोसाइटी कैसे, हालांकि सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ेंगे हम सब कुछ कि हिस्ट्री में क्या हुआ, वहाँ पे सोसाइटी कैसे थी, फिर वहाँ से बदलाव होते होते पहले एक प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी आदि मानव के ज़माने से, और फिर प्री एग्रीकल्चरल के बाद एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुई, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बाद प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर आज का टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड है। तो यहाँ तक सब सोसाइटी की ही स्टडी है, क्योंकि सोसाइटी में ही ये बदलाव हुए, क्योंकि मानव ना होता तो बदलाव भी ना होता। तो इन द पास्ट हिस्ट्री हाउ द सोसाइटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड व्हाट आर द फीचर्स, इन्फ्लुएंसेस, ड्राइव इम्पैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या घटनाएं हुई, किस वजह से हुई, क्या इनके प्रभाव थे, क्या कारण थे, और क्या इसकी फीचर्स थे। ठीक है, फीचर्स। तो सोशियोलॉजी ऑलवेज कंसर्न्ड विद सोसाइटीज एवोल्यूशन टू। ठीक है, सॉरी। तो हमेशा सोसाइटी में जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन जो हुआ सोसाइटी में, उससे भी ये कंसर्न्ड होती है सोशियोलॉजी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, सोशियोलॉजी एनालाइज्ड सोसाइटी फ्रॉम ए वेरी अर्ली स्टेज लाइक डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लाइक pre-agricultural system of existence and when there was practice of hunting and gathering। ठीक है, तो जब हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता था, मैंने यही अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी, अब एग्रीकल्चर नहीं है तो हंटिंग एंड गैदरिंग ही होती थी। तो वहाँ से, वो वाले टाइम से सोसाइटी कैसे एमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई, उसमें क्या चेंजेस आए, किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, सोशियोलॉजी एनालाइज्ड सोसाइटी फ्रॉम ए वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, तो ये है बस सिंपल, सोशियोलॉजी एनालाइज सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। अब आगे देखिए, अब इस स्लाइड पे आइए। एज सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट एवोल्यूशन एंड चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी है, ये तो पता है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द एवोल्यूशन एंड चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी को अगर स्टडी करना है तो ये सब भी देखना पड़ेगा, क्या, एवोल्यूशन और चेंज, सोसाइटी में कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी देखना है। ठीक है, अब आगे क्या है। फॉर इंस्टेंस, हाउ द मार्केट ऑफ विलेजेस गेंड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। ठीक है, तो विलेजेस की मार्केट में, ये एक उदाहरणतः ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे विलेजेस की मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉफिट गेन किया मार्केट ने, तो पैसा आ गया तो बदलाव तो आएगा, सबके जीवन में आता है। तो सोसाइटी में भी एक इंडिविजुअल के जीवन में अगर बदलाव आया, इंडिविजुअल के जीवन में बदलाव आया तो सोसाइटी बन गई, सोसाइटी के जीवन में भी बदलाव आ गया। ठीक है, तो हर चीज़ में बदलाव आ जाता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट गेन हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो वो कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब कुछ देखना। ठीक है, हाउ द मार्केट ऑफ द विलेजेस गेन्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अच्छा, एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट एंड एरिया डेवलप्ड इनटू सबर्ब्स अलॉन्ग विद सिटीज़। तो सबर्ब्स क्या है, सबर्ब्स क्या है, उपनगर। सिटीज़ क्या है, नगर। ठीक है, तो विलेजेस की मार्केट में इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट होने से वो सबर्ब में चेंज हो गए, सबर्ब सिटीज़ में चेंज हो गए, या सिटीज़ के जो आउटर स्कर्ट्स में जो उपनगर बन जाता है तो उसको भी सबर्ब कहते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा तो डेवलपमेंट भी होगी, सोसाइटी में चेंज आएगा। ये सब सोशियोलॉजी का कंसर्न है। ठीक है, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। सिस्टम, ऑर्डर, स्टाइल, रेगुलरिटी इन रिलेशंस। ठीक है, किस में, रिलेशंस एंड लिंक्स में। क्या क्या, सिस्टम, ऑर्डर, स्टाइल, रेगुलरिटी, ये सब किस में, रिलेशंस एंड लिंक्स में, इन सोशल यूनिट्स। अब सोशल यूनिट्स क्या हैं, कम्युनिटीज़, सोसाइटी, एसोसिएशंस, ग्रुप्स, ये सोशल यूनिट्स हैं। ठीक है, इज़ द मेन कंसर्न एज वेल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये भी सोशियोलॉजी का मेन कंसर्न है। क्या, कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं,
सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं और जो लिंक्स हैं उसमें क्या ऑर्डर है, क्या उसमें स्टाइल है, क्या उसमें रेगुलरिटी है, क्या उसका तरीका है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अगर उस रिलेशन में स्टडी करना है तो ये सोशियोलॉजी का कंसर्न है, सोशियोलॉजी देखेगी इस चीज़ को, ये सोशियोलॉजी में स्टडी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आइए, अब यहाँ पे देखिए, इन सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अरेंजमेंट एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में क्या है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अरेंजमेंट एंड रिलेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या देते हैं, अरेंजमेंट देते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या देते हैं, अरेंजमेंट एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो एक रिलेशंस इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है तो ये एक अरेंजमेंट देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं सोसाइटी में, कुछ इसका फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ सेंटेंस में देखिए, इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस ड्यू टू विच सोसाइटी सेटिस्फाई इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या कंडक्ट एंड कैरी आउट वेरियस फंक्शंस, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको पता ही है। तो ड्यू टू विच सोसाइटी सेटिस्फाई इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सोसाइटी अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे फंक्शंस को ये कंडक्ट करती है, बहुत सारे फंक्शंस को ये कैरी आउट करती है, ठीक है। तो जिससे सोसाइटी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वी हैव 5 बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब ये वाला पॉइंट देखिए, इंटरैक्शंस हैपन इन सोशल लाइफ एंड व्हेन दीज इंटरैक्शंस रिपीट इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरैक्शंस, मेल जो भी है इंटरैक्शंस, तो वो सब हैपन इन सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ, जनजीवन बिना इंटरेक्शन के चल ही नहीं सकता। मानव है तो सोसाइटी है, सोसाइटी है तो इंटरेक्शन है। अब ये एक दूसरे से ग्रुप्स, सोसाइटीज़, इंडिविजुअल्स जो भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शंस होती हैं सोशल लाइफ में, ठीक है। तो एंड व्हेन दीज इंटरेक्शंस रिपीट इटसेल्फ, तो जब ये इंटरेक्शंस बार बार अपने आप को रिपीट करती है, इंटरेक्शन एक हो रही है, फिर से हुई, फिर से हुई, फिर से हुई, तो बार बार रिपीटिशन में ये प्रोसेस जब होता है इंटरेक्शन का, देन इट इज़ कॉल्ड सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सोशल प्रोसेस बन गया। सोशल प्रोसेस कम्स आउट ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो इंटरेक्शन है तो रिलेशंस हैं, तभी इंटरेक्शंस है। अगर रिलेशन नहीं है तो इंटरेक्शंस भी नहीं है। तो रिलेशंस हैं तो इंटरेक्शंस हैं, और इंटरेक्शंस हैं तो सोशल प्रोसेस है, ठीक है। तो सोशल प्रोसेस जो है सोशल रिलेशन से निकल के आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एक इंडिविजुअल सोच लो, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये दोनों डेली इंटरेक्ट करते हैं, चाहे इनके प्रोफेशनल लिंक्स और टाइज हों, तो ये डेली किसी न किसी, अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो किस वजह से है, प्रोफेशन की वजह से है, ठीक है, ठीक है। तो सोशल प्रोसेस कम्स आउट ऑफ सोशल रिलेशन। रिपीटेड अक्ररेंस ऑफ इंटरैक्शंस गिव बर्थ टू सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरैक्शंस अगर बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हैं तो उससे सोशल प्रोसेस निकल के आता है, ठीक है। इंटरैक्शन बार बार अगर रिपीट हो रही है तो सोशल प्रोसेस बन गया। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। किसके एग्जांपल्स? सोशल प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं ये। क्या है सोशल प्रोसेस के एग्जांपल? कॉपरेशन, अकोमोडेशन, सोशल कंट्रोल, अकल्चरेशन, एसिमिलेशन, आगे भी है, आगे देखते हैं। ये है, तो आगे क्या है? सोशल कंट्रोल के बाद इंटीग्रेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, ये अलग कैटेगरी में आते हैं, और इसके पहले जो भी थे वो एक अलग कैटेगरी के थे। लेकिन जब हम इनको ब्रॉडली आगे पढ़ेंगे तो हम इनको ठीक से स्टडी करेंगे और इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये आप सोशल प्रोसेस के सोशोलॉजी के कंसर्न्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दीज आर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड
इंटरेस्ट एंड स्टडी ऑफ सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अकोमोडेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग टुगेदर एंड एडजस्टमेंट विद राइवल ग्रुप और एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रतिद्वंदी, यहाँ ये नहीं होगा ना, प्रतिद्वंदी ऐसे होगा शायद, शत्रु कह सकते हैं, शत्रु प्रतिद्वंदी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कुछ भी। तो राइवल ग्रुप और एंटागोनिस्ट। ठीक है, अकोमोडेशन होता क्या है? अकोमोडेशन कुछ ये जो सोशल प्रोसेसेस मैंने 2-3 नीचे लिख रखे हैं, जो थोड़ा सा टर्म्स थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी कंपटीशन क्या है, और ये कंपटीशन था ना, और दूसरा क्या था? कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ी इजी जैसी टर्म्स है तो इनको नहीं देखेंगे अभी। इट इज़, अच्छा, अकोमोडेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग टुगेदर एंड एडजस्टमेंट विद राइवल ग्रुप एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है, जिससे भी हमारे मतभेद हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम उनके साथ में रहते हैं, चाहे वो मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए है या फिर किसी भी वजह से साथ में रहते हैं, तो वो अकोमोडेशन होती है। ठीक है, अब ये सोशियोलॉजी की टर्म्स हैं तो थोड़ा सा इनको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अकल्चरेशन, द अडॉप्शन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ नियर बाई अराउंड कल्चर, मूविंग और चेंजिंग बिलीव्स, कस्टम्स, वैल्यूज। पहले इस सेंटेंस को देखो, द अडॉप्शन ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ नियर बाई अराउंड कल्चर। तो अकल्चरेशन क्या है कि बिहेवियरल पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, जो भी नियर बाई कल्चर है। तो एक ये सोसाइटी है, दूसरी ये सोसाइटी है, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये सोसाइटी है, दूसरी ये सोसाइटी है। अब सोसाइटी है तो सोसाइटी के साथ कल्चर भी होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट सोसाइटी है। ठीक है, तो एक सोसाइटी अगर दूसरी सोसाइटी के बिहेवियरल पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेती है तो उसको अकल्चरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक के कल्चर को दूसरे ने अडॉप्ट कर लिया तो वो अकल्चरेशन हो गया। तो इसमें क्या हो गया? मूविंग और चेंजिंग बिलीव्स, कस्टम्स, वैल्यूज़। ठीक है, तो कल्चर, यहाँ से कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज़ इस कल्चर से इस कल्चर में चले गए तो ये कल्चरेशन हो गया, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। ओके, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया असिमिलेशन क्या होता है? if one culture get interacted with other culture and after over a course of time that particular culture loses its identity, features, qualities, it is called assimilation. ठीक है, तो एक कल्चर ने दूसरे कल्चर के अगर क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लिया, दूसरे कल्चर की क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को उसने लूज़ कर दिया, उसको बनाए के नहीं रखा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर से इस तरह से सर्कल पे ये थोड़ी सी मूछें लगा दी थी, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर देता हूँ। तो ये दोनों एक जैसी पिक्चर्स लग रही हैं, मतलब एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के जैसे बन गई। ठीक है, ये वाली सोसाइटीज़ को समझते हैं कि ये डोमिनेंट सोसाइटी है। तो यहाँ से कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज़ सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया इस सोसाइटी में। तो इस सोसाइटी ने पूरा अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी लूज़ कर दिया, अपने फीचर्स को, अपनी क्वालिटीज़ को लूज़ कर दिया, और ये उसी सोसाइटीज़ के जैसे बन गई। जैसे पुराने टाइम में कुछ इटालियंस जो हैं वो अमेरिका में बस गए, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज, सब कुछ जो भी उनका कल्चर था, वैल्यूज़ थी, उनको सबको लूज़ कर दिया और वो पूरे ही अमेरिकन बन गए। अब बता नहीं सकते हैं कि कौन से इटालियन है, कौन से अमेरिकन है। तो इस तरह से ये असिमिलेशन है। ठीक है, अभी आगे देखिए, इट कैन बी सिंपली अंडरस्टैंड एज व्हेन ए कल्चर कम्स टुगेदर विद डोमिनेंट कल्चर, देन as time passes by that particular culture completely forget its attributes and values. ठीक है, यही है, सिंपल है, अपनी सारी वैल्यूज़ को भूल जाएंगे वो।
दूसरे की वैल्यूज़ को, एट्रीब्यूट्स को अपना लेंगे। ठीक है, बस ये हो गया। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। अभी इन टर्म्स को आगे भी हम थोड़ा ब्रॉड वे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे आगे हम सब कुछ देखेंगे। ओके, थैंक यू।